हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 से नो टू टोबैको, तंबाकू को ना कहना। हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कई लोगों के जो दांत हैं वो भूरे रंग के धब्बेदार होते हैं। स्टेन्स मतलब धब्बे होना, दाग होना। डू यू नो द रीजन? क्या आपको इसका कारण मालूम है? Tobacco may cause more serious problems than stained teeth. जो तंबाकू है वो बहुत ही गंभीर समस्या है दागदार दांतों के लिए। सीरियस प्रॉब्लम यानी गंभीर समस्या। स्टेन्ड टीथ मतलब दागदार धब्बेदार जो दांत होते हैं उनके लिए। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। A classroom is looking almost empty. जो क्लासरूम है, कक्षा है, वो लगभग खाली है। The teacher enters. जो अध्यापिका है वो प्रवेश करती हैं। Teacher, good morning children. How are you? टीचर बोलती है गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो? All सभी बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम. We are all fine मैम. बच्चे बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, हम सब ठीक हैं। थैंक यू, हाउ आर यू? धन्यवाद, आप कैसी हैं? टीचर बोलती है आई एम फाइन टू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। वो बोलती है मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चों, धन्यवाद। वाई आर देयर सो फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे? आज कक्षा में बहुत कम बच्चे क्यों आए हैं? सो फ्यू यानी बहुत कम। कविता बोलती है कि मैम जो रिंकू है उसके फादर आज मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई है। मैम रिंकूज फादर हैज डाइड टुडे। जो रिंकू के फादर हैं उनकी आज डेथ हो गई है। सो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट कॉलोनी हैव नॉट कम। इसीलिए उनकी कॉलोनी के सभी बच्चे आज नहीं आए हैं। टीचर, हे भगवान, व्हाट हैपेंड टू हिम? टीचर बोलती है हे भगवान, क्या हुआ उनके साथ? हैपेंड यानी क्या घटना हुई, क्या हुआ? कविता, ही डाइड ऑफ ओरल कैंसर। उनकी मृत्यु हो गई है ओरल कैंसर के कारण। ओरल यानी मुख का कैंसर जो होता है उसके लिए बोलते हैं ओरल कैंसर। टीचर, हाउ ओल्ड वॉज ही? वो कितने साल के थे? कविता, ही वॉज 35। वो 35 साल के थे। टीचर, हाउ डिड ही गेट कैंसर? उन्हें कैंसर कैसे हुआ? कविता बताती है द डॉक्टर सेज दैट इट्स बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स ऑफ चीविंग टोबैको। उनकी जो तंबाकू चबाने की आदत थी उसके कारण उन्हें कैंसर हुआ है। डॉक्टरों ने ऐसा बताया है। डॉक्टर सेज यानी डॉक्टर कहते हैं कि उनकी तंबाकू चबाने की आदत के कारण उन्हें कैंसर हुआ है। He couldn't even eat due to wounds and blisters in his mouth. वो खा भी नहीं सकते थे अपने मुंह के छाले और घाव के कारण। वाउंड्स यानी घाव और ब्लिस्टर्स यानी छाले होना। तो अपने मुंह की इस प्रॉब्लम के कारण, घाव और छालों के कारण कुछ खा भी नहीं पाते थे। पीयूष, मैम ही यूज टू स्मोक टू। पीयूष बताता है कि मैम वो धूम्रपान भी करते थे, वो स्मोकिंग भी करते थे। मीना, यस मैम, आई सॉ हिम मैनी टाइम्स चीविंग गुटखा। मीना बोलती कि हाँ मैम, मैंने उनको बहुत बार देखा था गुटखा चबाते हुए। रवि, मैम, आर टोबैको चीविंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर? क्या तंबाकू चबाना और धूम्रपान करना कैंसर से संबंधित है? टीचर, यस माय डियर, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। टीचर बोलती है कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी जो आदतें हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक। दे अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स। वो हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को और मसल्स यानी मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। सलमा, मैम सीमा ऑल्सो च्यू गुटखा। सलमा बोलती कि मैम सीमा तो गुटखा खाती है, वो भी गुटखा खाती है। लुक एट हर टीथ, आप उसके दांत देखिए।
विल शी ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर? क्या वो भी कैंसर से पीड़ित हो सकती है? विक्टिम मतलब पीड़ित होना। कैंसर से पीड़ित क्या वो भी हो सकती है? टीचर, यस इट्स पॉसिबल। टीचर बोलती कि हाँ ऐसा संभव है। शी कॉल्स सीमा एंड आस्क हर टू ओपन हर माउथ। वो सीमा को बुलाती हैं और कहती है अपना मुंह खोलो। ओ माई गॉड योर टीथ आर स्टेन्ड एंड डिकेइंग, डू दे एक? मैम बोलती है कि ओ माई गॉड, हे भगवान, तुम्हारे तो दांत जो है उन पे धब्बे हो रहे हैं और वो सड़ भी रहे हैं। डिकेइंग मतलब सड़ना, और स्टेन मैंने पहले ही बताया धब्बे होना। डू दे एक, क्या उनमें दर्द होता है? डू दे एक मतलब पेन होता है क्या, उनमें दर्द होता है क्या? सीमा, यस मैम, व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर आई फील पेन इन माई टीथ। सीमा बोलती है कि जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ तब मुझे महसूस होता है मेरे दांतों में दर्द होता है, पेन होता है। रवि, मैम देयर आर मैनी चिल्ड्रन अमोंग अस हु च्यू टोबैको एंड गुटखा। रवि बोलता है कि मैम हमारे आसपास तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तंबाकू चबाते हैं, गुटखा खाते हैं। अवर पेरेंट्स ऑल्सो डू दैट, और जो हमारे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी ऐसा करते हैं। टीचर, दैट्स अलार्मिंग माय डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटखा। मैम बोलती है कि ये तो एक अलार्म है, एक संकेत है। आप देखो कि जो पाउच होता है गुटखे का उस पे भी लिखा हुआ होता है, यू विल फाइंड अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट। आपको उस पे वार्निंग छपी हुई दिख जाएगी, प्रिंटेड दिख जाएगी। जैसे टोबैको पे लिखा होता है पाउच पे कि टोबैको किल्स, टोबैको कॉजेस कैंसर, tobacco causes cancer, smoking is injurious to health, smoking is injurious to health, यानी कि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, और जो टोबैको है, तंबाकू है, वो कैंसर का कारण है। शिवम, यस मैम, आई हैव ऑल्सो सीन अ वार्निंग ऑन माई फादर्स सिगरेट पैक। शिवम बोलता है कि हाँ मैम, मैंने भी अपने फादर के सिगरेट के पैकेट पे देखा है, मतलब अपने पिता जो है, मेरे पिताजी जो सिगरेट का पैकेट यूज़ करते हैं उस पर मैंने इस तरह की वार्निंग देखी है। टीचर, यस हाउएवर इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स पीपल यूज दीज हार्मफुल थिंग्स। यहाँ तक कि वार्निंग होने के बावजूद भी, चेतावनी पाउच पे लिखी है उसके बावजूद भी लोग इन नुकसानदायक चीज़ों को यूज करते हैं। This way they are also following the path of रिंकू's father। इस तरह से वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर रिंकू के फादर ने चले हैं। वो जिस तरह से उनकी डेथ हो गई है उसी तरह से लोग उसी खतरनाक स्टेज पर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सीमा, मैम आई विल स्टॉप च्यूइंग गुटखा, आई डोंट वांट कैंसर, आई प्लेस आई विल नेवर यूज इट अगेन। सीमा बोलती कि मैम मैं अब गुटखा खाना छोड़ दूंगी, आई विल स्टॉप, आई डोंट वांट कैंसर, मुझे कैंसर नहीं चाहिए, आई प्लेस आई विल नेवर यूज इट अगेन, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, प्लेस मतलब प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब मैं इसका कभी भी यूज नहीं करूँगी। टीचर, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? वो बोलती हैं कि और बाकी सब बच्चे क्या कहते हैं? ऑल, वो सभी बोलते हैं मैम वी टू हैव अंडरस्टूड। वो बोलते हैं मैम हम सब भी समझ गए हैं। वी प्लेज नेवर टू च्यू गुटखा एंड टोबैको। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी गुटखा और तंबाकू नहीं खाएंगे। We will also tell the members of our family and neighbors about the evil effect of chewing gutka and smoking and request them to give up these bad habits। बच्चे बोलते हैं कि हम अपने परिवार के सदस्यों को और हमारे नेबर्स यानी पड़ोसियों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे। एविल इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव, कि जो गुटखा चबाना है और स्मोकिंग करना है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की बैड हैबिट्स वो छोड़ दें। ग्लोसरी माना शब्दकोश, हैपन टू टेक प्लेस होना, घटित होना, कोई भी घटना घटित होना। ओरल रिलेटेड टू माउथ, मुंह संबंधी। चू टू क्रश फूड विद द टीथ, दांतों से चबाना। वॉन्ट्स अ डीप इंजरी, गहरा घाव। ब्लिस्टर्स यानी छाले,
swelling on the surface of the skin that is filled with liquid. जो छाले का मतलब होता है फफोले टाइप हो जाना मुंह पे, जो कि पानी भरा हुआ उनमें होता है, फिल्ड विथ लिक्विड। और स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन, उस स्किन पे उस जगह आसपास स्वेलिंग भी हो जाती है, सूजन हो जाती है। अफेक्ट टू प्रोड्यूस अ चेंज इन समबडी समथिंग, किसी को प्रभावित करना। कोई भी चीज होती है उसका कुछ प्रभाव होता है, जैसे कि जो तंबाकू है उसका जो अफेक्ट है वो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। विक्टिम, विक्टिम मतलब पीड़ित करना। कोई भी इस तरह की अगर हम बैड हैबिट रखते हैं तो उससे हम भी पीड़ित होंगे। अ पर्सन हु हैज बीन अटैक्ड, injured or killed as the results of a crime, a disease, an accident, etc. Stained, marked or covered with stains, दागदार। Decaying, decomposing, rotting, सड़ते हुए, decaying मतलब। एक मतलब पेन होना, दर्द होना। In spite of, regardless of, के बावजूद, इतना मतलब समझाने के बावजूद भी, चेतावनी होने के बावजूद भी लोग इस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तंबाकू का, स्मोकिंग का। प्लेज अ सीरियस प्रॉमिस, एक शपथ, गंभीरता से लिया हुआ एक वादा, एक शपथ कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेज या प्रतिज्ञा। एविल इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव। गिव अप, टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, त्यागना यानी किसी काम को करना छोड़ देना।